नमस्कार दोस्तों, साक्षी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे पिता की जिनके बच्चों ने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया और खुद चैन से जीने लगे। लेकिन पिता ने भी ऐसा काम किया कि उनके होश ही उड़ गए। वृद्धाश्रम के एक कमरे में बैठा हुआ एक वृद्ध आदमी सतीश अपनी सामने की दीवार पर रखी तस्वीर को देखे जा रहा था। वह व्यक्ति अपनी अतीत की यादों में खोया हुआ था। वह सोच रहा था, जब वे अपनी पत्नी और अपने छोटे से बेटे के साथ शहर आए थे, तब शहर में ना ही तो उनका कोई जानकार था और ना ही कोई रिश्तेदार था। उनके माता पिता की मौत हो चुकी थी और गांव में कोई अपनी ज़मीन भी नहीं बची थी। जो भी थी, माता पिता के इलाज के लिए बेच दी थी। लेकिन फिर भी वह अपने माता पिता को नहीं बचा पाए। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम शहर जाकर ही अपने काम धंधे का जुगाड़ किया जाए। यही सोचकर वह शहर आए। शहर में आकर शुरू शुरू में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ दिन तो इतना बुरा समय भी देखा कि खाने को 2 वक्त की रोटी भी न थी। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे मेहनत करके पाई पाई जोड़ते हुए एक दुकान ली और ईश्वर की कृपा से वह दुकान इतने अच्छी चलने लगी कि सुबह से शाम तक उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। धीरे धीरे उन्होंने दुकान पर 2-3 मजदूर रख लिए और वे बैठे बैठे देखभाल करते। उन्होंने उसी दुकान से अपना घर बना लिया। अपने बच्चों के भविष्य के लिए वहीं शहर में 2 प्लॉट लेकर डाल दिए थे, ताकि जब वे बड़े हों उन्हें किसी तरह की कोई समस्या ना आए। सतीश जी की पत्नी ने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया, किंतु अब वह उनका साथ छोड़कर जा चुकी थीं, जिसके बाद उनके बच्चों को उनका घर में रहना भी खलने लगा था। कुछ दिन तो जैसे भी हुआ वे झेलते रहे। बहू बेटे की बदतमीजी हद से ज़्यादा होने लगी थी, किंतु फिर भी वह बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि वह अपने बच्चों के पास रहना चाहते थे। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। उनकी बहू ने उनकी तरफ चप्पल फेंक कर मारी। और तब सतीश जी का बेटा जब काम से वापस लौटा तो बहू ने उसे पता नहीं क्या क्या कहा और अगले ही दिन बेटे ने उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने का फैसला किया। अब सतीश जी की ही बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और अपनी बहू बेटे के साथ वृद्धाश्रम आ गए। वे अपने अतीत की यादों में खोए हुए थे कि तभी सभी लोगों की चहलकदमी से उनका ध्यान टूटा। उन्होंने बाहर की तरफ निकलकर देखा तो एक वृद्ध आदमी उस वृद्ध आश्रम में नया नया आया था, जिसके बहू बेटे उसे दरवाजे तक छोड़ने आए थे और वह किसी छोटे बच्चे की तरह अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए उससे मिन्नतें कर रहा था कि मुझे यहाँ मत छोड़ो, मेरे साथ ऐसा मत करो। आखिर मैंने तुम्हें किस चीज़ की कमी रखी? समय से पहले तुम्हें हर चीज़ ला कर दी और आज तुम मुझे यहाँ इस तरह छोड़कर जा रहे हो। वह व्यक्ति लगभग अपने बहू बेटे के आगे लगभग गिड़गिड़ाता हुआ बोला, बेटा, मुझे यहाँ मत छोड़ो, मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। इतना बुरा व्यवहार आखिर क्यों? यह सब देखकर सतीश जी भी उस दिन को याद करने लगे जब उनके बेटे और बहू ने उन्हें वृद्धाश्रम भेजने का निश्चय किया था। सतीश जी को यहाँ आए लगभग 15 दिन हो चुके थे, लेकिन
अभी तक वह यह सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनके बहू बेटे ने उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है और अब वह उन्हें लेने नहीं आएंगे। किंतु आज उस व्यक्ति को देखकर उन्हें एहसास हो रहा था कि वृद्धावस्था में शायद प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों के द्वारा ठुकरा दिया जाता है, क्योंकि शायद बुढ़ापे में उनके बच्चों को उनकी ज़रूरत नहीं रह जाती। किंतु अब उन्होंने निश्चय किया कि जब उनकी बहू बेटे उन्हें अपने पास नहीं रख सकते तो वह उनकी ज़मीन जायदाद या अन्य प्रॉपर्टी को भी अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि यह ज़मीन जायदाद पुरखों द्वारा दी गई नहीं है। यह उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और कठिन परिश्रम से कमाई हुई पूंजी है, जिसे वह ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते जिसकी नज़रों में उनकी कोई कीमत नहीं। वे वापस आकर अपने कमरे में बैठे और उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने जैसे अन्य वृद्ध व्यक्तियों की मदद करेंगे जो वृद्ध आश्रम भी नहीं आ सकते, जिनके बहू बेटे उन्हें ऐसे ही सड़कों पर छोड़ देते हैं, दर दर की ठोकर खाने को। अगले दिन रविवार था और आश्रम में उस दिन भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता था। आज सतीश जी भी यहाँ आ पहुँचे और जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ और सभी वृद्ध अपने अपने कमरे की ओर जाने लगे, सतीश जी ने माइक में कहा, मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि मुझे आप अपने पास से आपके 10 मिनट दें। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। सभी लोग वह बात सुन रुक गए और सतीश जी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए, मेरी तरह आप सभी अपने बच्चों के ठुकराए हुए हैं और इसलिए आज हम सब यहाँ हैं। हम अपनी गलतियाँ खोजते रहते हैं कि आखिर हमारे बच्चों ने हमें यहाँ क्यों छोड़ दिया, जबकि सच्चाई यह है कि हमारी तो कोई गलती ही नहीं है। उन्होंने तो हमें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमारी कोई कीमत उनकी नज़रों में नहीं है और जो चीज़ की कीमत है वह सब तो उनके पास है ही। किंतु यह समय रोने धोने का नहीं है, बल्कि ऐसी नालायक औलाद को सबक सिखाने का है, जिनके लिए पैसे ही सब कुछ है, उनके माता पिता नहीं। और फिर जितनी भी संपत्ति हमने अपनी मेहनत से कमाई है उसे हम अपने किसी भी कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने सोचा है कि अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो हम अपने साथ साथ और गरीब और बूढ़े माँ बाप की मदद कर सकते हैं जो सड़कों पर असहाय घूमते हैं, जो एक एक रोटी के मोहताज हैं। सतीश जी की यह बातें सुनकर अन्य सभी लोगों ने उनकी बात पर सहमति जताई। सतीश जी ने पूछा कि आप सब में से कौन कौन व्यक्ति मेरी इस काम में मदद करना चाहते हैं, वह अपने हाथ उठाएं। कुछ देर सभी लोग कुछ सोचते रहे। फिर एक व्यक्ति ने हाथ उठाया। यह वही व्यक्ति था जिसके बहू बेटे उसे कल ही आश्रम में छोड़कर गए थे। उसके बाद एक एक कर सभी लोगों ने अपने हाथ उठाए और कहा कि इस कार्य में हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। अगले ही दिन से वह अन्य वृद्ध लोगों की मदद करने का यह काम शुरू किया गया। सभी लोग अलग ही उत्साह के साथ उनका साथ दे रहे थे। एक ट्रस्ट बनाया गया जिसके अंतर्गत नए वृद्ध आश्रम बनाए जाने थे। उसी दिन वकील साहब को वृद्ध आश्रम में बुलाया गया और सतीश जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दी। अन्य वृद्धों ने भी अपने अपने घर, जमीन, प्लॉट जो भी बन पड़ा
ट्रस्ट के नाम कर दिया। जल्द ही सभी के बच्चों के घर नोटिस पहुंच गया कि उन्हें जल्द से जल्द यह घर खाली करना होगा, जिसके कारण सभी बच्चे अपने माता पिता को मनाने के लिए वृद्धाश्रम में आ पहुंचे और अपने माता पिता के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे कि ऐसा ना करें, वह उन्हें अपने साथ घर ले जाएंगे और उनकी खूब सेवा भी करेंगे। एक दिन सतीश जी ने देखा कि सामने से उनके बहू और बेटा आ रहे थे। आते ही बेटे ने कहा, पापा, यह सब क्या ड्रामा है? आप सारी जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी इन बूढ़े लोगों के लिए दान कर रहे हैं। आपने एक बार भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। यह सब पुण्य देखेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या रह जाएगा? आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बार भी आपने हमसे नहीं पूछा, प्रॉपर्टी ऐसे ही दे दी? ऐसा नहीं हो सकता। सतीश जी गुस्से में बोले, ऐसा नहीं हो सकता बेटा जी, ऐसा हो चुका है। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दी है। और क्या कहा तुमने? किससे पूछा? क्यों पूछूं और किससे पूछूं? यह प्रॉपर्टी मेरी है, जिसे मैंने अपनी मेहनत और लगन से कमाया है। मुझे इसका क्या करना है, यह मेरी मर्जी है। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। पिता को गुस्से में देख उनका बेटा पैरों में गिड़गिड़ाते हुए बोला, पापा, आप हमारे साथ चलिए, अपने घर पर हमारे साथ रहिए। हमसे गलती हो गई जो आपको यहाँ छोड़ दिया। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। माफ कर दीजिए पापा। सतीश जी बोले, एक पिता के तौर पर तुम्हारे लिए एक प्लॉट छोड़ रहा हूं, ताकि तुम्हें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ें। तुमने मुझे दर दर की ठोकर खाने को छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। मैंने अपना फर्ज निभा दिया है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। सतीश जी ने अपने बेटे से दूरी बढ़ाते हुए कहा, नहीं बेटा जी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें भी मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। अब भी तुम यहाँ प्रॉपर्टी के लिए आए हो, मेरे लिए नहीं। इसलिए चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर सतीश जी अपने कमरे में चले गए और उनके बेटे बहू भी वहाँ से चले गए। आज सतीश जी और ट्रस्ट चला रहे हैं और उन्होंने ऐसे कई वृद्धाश्रम खोले हैं जहाँ सड़क पर रहने वाले गरीब लोगों को रखा जाता है और उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। सतीश जी और उनके बहू बेटे एक किराए के मकान में रहते हैं और इस महंगाई में बस अपने खर्चे ही पूरे कर पाते हैं। दुकान से आने वाले पैसे भी सतीश जी अपने पास ही रखते थे। इसीलिए अब उनके बहू बेटों को एहसास होता है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए कितना कुछ किया, और जब हमारी बारी आई तो हमने उनसे हाथ झाड़ लिया। अब उन्हें इस बात का एहसास था कि इस महंगाई में जहाँ खर्चा चलाना भी टेढ़ी खीर है, ऐसे में उनके माता पिता ने उन्हें हर सुविधा दी और उनसे उन्हें 2 वक्त की रोटी तक न खिलाई गई। यह सोचकर आज उनका बेटा बहुत पछतावे में है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे की वीडियोस में बने रहें। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।